यह रहे भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक 25 से 35 संस्कृत और हिंदी अर्थ सहित, ताकि अध्याय पूरा हो जाए। श्लोक 25 है। अन्यत्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपास्ते तेपि चातितन्त्येव मृत्यु श्रुतिप्रायणाः 13-25। अर्घ। और कुछ लोग इस प्रकार तत्व को न जानते हुए भी दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं, वे भी श्रुतिप्रायण होकर मृत्यु को पार कर जाते हैं। श्लोक 26 है। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञस्योगात विधि भरतर्षभ 13-26। अर्घ। हे भरतश्रेष्ठ, जो भी स्थावर अचल और जंगम चल सत्व उत्पन्न होता है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही जानो। श्लोक 27 है। समन सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तन परमेश्वरम विनश्यत्स विनश्यन्तन यह पश्यति स पश्यति 13-27। अर्घ। जो परमेश्वर को सब भूतों में समान रूप से स्थित और अविनाशी को नाशवान शरीरों में भी अविनाशी देखते हैं, वही वास्तव में देखता है। श्लोक 28 है। समन पश्यन् ही सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परा गतिम 13-28। अर्घ। जो सर्वत्र समान स्थित ईश्वर को समान रूप से देखता है, वह अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता और परम गति को प्राप्त होता है। श्लोक 29 है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथात्मानमकृतारं स पश्यति 13-29। अर्घ। जो यह देखता है कि सभी कर्म केवल प्रकृति से ही होते हैं और आत्मा अकर्ता है, वही वास्तव में देखता है। श्लोक 30 है। यदा भूतपृथक् भावमेकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारन् ब्रह्म संपद्यते तदा 13-30। अर्घ। जब वह सब भूतों की विभिन्न अवस्थाओं को एक में स्थित और उसी से विस्तृत देखता है, तब वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्लोक 31। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मयम् व्यय शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते 13-31। अर्घ। हे कौन्तेय, यह परमात्मा अनादि और निर्गुण होने के कारण अविनाशी है, शरीर में स्थित होते हुए भी न वह करता है और न लिप्त होता है। श्लोक 32 है। यथा सर्वगतन सौक्ष्म्यादाकाशन नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते 13-32। अर्घ। जैसे आकाश सर्वव्यापी होकर भी सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा शरीर में सर्वत्र स्थित होकर भी लिप्त नहीं होता। श्लोक 33। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नन् लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नन् प्रकाशयति भारत 13-33। अर्घ। जैसे एक सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। श्लोक 34। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरन् ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षन च ये विदुर्यान्ति ते परम 13-34। अर्घ। जो ज्ञान चक्षु वाले क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद तथा भूतों की प्रकृति से मुक्ति को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। श्लोक 35। येवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सा सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयोऽभिजायते 13-35। अर्घ। जो पुरुष को और प्रकृति को गुणों सहित इस प्रकार जानता है, वह किसी भी प्रकार से स्थित होकर भी पुनः जन्म नहीं लेता।